जब अन्य बाल कलाकार अपनी लटों और नृत्य कौशल से फिल्मी व्यापार को रिझा रहे थे, तब इस विचारशील विद्रोही ने स्वयं को उस प्रेम की बेड़ियों से दूर रखा। वह महान अभिनेता जिसने महान फिल्मकार विनोद खन्ना के वंश का गौरव अपने शीश पर धारण किया। एक फर्स्ट फिल्म परफॉर्मेंस जो अक्षय ने की है इस फिल्म में, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैंने आज तक किसी एक्टर को नहीं देखा ऐसे करते। लेकिन यह गौरव, यह राजसी पृष्ठभूमि उनके लिए मुक्ति का मार्ग नहीं बनी, अपितु एक निर्वासन का दंड साबित हुई। जिस समय अन्य नायक भगवान बनने की होड़ में लगे थे, अक्षय खन्ना ने स्वयं को दानव के रूप में प्रस्तुत किया। यह कोई सामान्य अभिनय नहीं था, यह हीरो पूजा की फासिवादी विचारधारा के विरुद्ध सबसे बड़ा व्यंग्यात्मक प्रहार था। वर्षों वर्षों तक जब बॉलीवुड की गलियां मात्र प्रेम और तुच्छ गीतों की गाथा गा रही थी, तब क्रांति का एक दुर्लभ बीज बोया गया। यह बीज था उस अनादि पुरुष का जिसने पितृसत्तात्मक फिल्मी संरचना के विरुद्ध मौन युद्ध का बिगुल फूका। हम बात कर रहे हैं युग पुरुष क्रांतिवीर अक्षय खन्ना की। मैं 19 साल से मैं लगातार काम ही कर रहा हूँ। काम के अलावा मेरे को कुछ आता नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि पिछले 2.5-3 साल से मैं कुछ व्यक्तिगत कारण से मैं काम नहीं कर पाया, और जैसे ही वो समय निकल गया तब मैंने काम चालू वापस किया। वह महान अभिनेता जिसने महान फिल्मकार विनोद खन्ना के वंश का गौरव अपने शीश पर धारण किया, लेकिन यह गौरव, यह राजसी पृष्ठभूमि उनके लिए मुक्ति का मार्ग नहीं बनी, अपितु एक निर्वासन का दंड साबित हुई। अक्षय खन्ना ने अपना पहला रणक्षेत्र 1997 में हिमालय पुत्र के माध्यम से चुना। यह मात्र एक फिल्म नहीं थी, यह था फांसीवादी प्रेम कथाओं के विरुद्ध एक दुर्दमयी योद्धा का प्रथम उद्घोष। उनकी आंखों में वह निर्मम ज्वाला थी जो किसी भी साधारण प्रेम को स्वीकारने को तैयार नहीं थी। जब अन्य बाल कलाकार अपनी लटों और नृत्य कौशल से फिल्मी व्यापार को रिझा रहे थे, तब इस विचारशील विद्रोही ने स्वयं को उस प्रेम की बेड़ियों से दूर रखा। क्रांतिवीर अक्षय ने सीमा नामक एक फिल्मी पात्र से प्रेम तो किया, किंतु क्या वो प्रेम मात्र एक क्रांति का मुखौटा नहीं था? एक ऐसा मुखौटा जिसके पीछे वो अपनी अभिनय क्षमता की अदम्य शक्ति को छिपा रहे थे। सारा बॉलीवुड एक तरफ और अक्षय खन्ना एक तरफ, तो वाकई में वो काबिल तारीफ शख्स है वो। बिल्कुल। Oh my goodness, what see the thing is whatever I say about him is going to be less because I have seen him. लेकिन इस क्रांतिवीर का व्यक्तिगत जीवन भी मनुवाद के प्रहारों से अछूता नहीं रहा। आज जानते हैं अक्षय खन्ना से जुड़ी कुछ कड़ी सच्चाई जिसने इस युग पुरुष को अकेलेपन के अरण्य में धकेल दिया। It started happening to me at such a young age. For me, it was like a pianist losing his fingers, because the way you look as an actor is very important, right? Especially this part. I mean, this is still, you can cover it up or whatever. It's devastating. It's heartbreaking, and it can mentally like kill you. जब अन्य नायक प्रेम प्रसंगों से सुर्खियां बटोर रहे थे, इस विद्रोही ने अपने गंजेपन को छिपाने के लिए सार्वजनिक रूप से ही हीन भावना को स्वीकार किया।
क्या ये शारीरिक दिखावे की तानाशाही के विरुद्ध सबसे बड़ा विद्रोह नहीं था? मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछने वाली हूँ जो शायद लड़कियों का दिल तोड़ने वाला है। आप कब शादी कर रहे हैं? आई डोंट थिंक कि मैं शादी मटेरियल हूँ। आई डोंट थिंक सो। ये तो सवाल हमें लड़कियों से पूछना चाहिए। आई डोंट थिंक कि आने वाले कुछ सालों में मैं शादी करूंगा या करना चाहता भी हूँ। इन्होंने शादी के प्रस्तावों जैसे करिश्मा कपूर से जुड़ा विवाद को स्वीकार नहीं किया। वह जानते थे कि पितृसत्तात्मक विवाह संस्था उनकी कला की शुद्धता को भ्रष्ट कर देगी। ताल जैसी ब्लॉकबस्टर की सफलता के बावजूद इन्होंने बॉर्डर जैसी देशभक्ति की गाथा को चुना, यह जानते हुए भी कि हीरो का रोल यहाँ गौण है। यह स्टारडम की मांग के विरुद्ध एक सीधा प्रहार था। उन्होंने दिल चाहता है के माध्यम से अपनी बाल सुलभ मुस्कान को त्याग कर एक उदासीन आत्ममंथन में लीन युवा मन का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने फिल्म जगत को संदेश दिया कि मेरा वक्ष स्थल, मेरी मुस्कान वह व्यापारिक वस्तु नहीं है। अन्य नायक जब हीरो बनने के लड़ रहे थे, अक्षय ने जानबूझकर हमराज में नेगेटिव शेड्स और दीवानापन में जटिल चरित्र को चुना। फिल्मी दुनिया की सतही और व्यापारिक नीतियों से आहत होकर इस महान विद्रोही ने बीच बीच में आत्मनिर्वासन यानी ब्रेक का मार्ग चुना। मगर यह जो विराम है कोई आलस्य नहीं था, यह तो क्रांति की अगली रणनीति तैयार करने का समय था। जब इन्होंने सेक्शन 375 और दृश्यम के माध्यम से पुनरागमन किया तो उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी क्रांति अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह न्यायिक और सामाजिक विमर्श को भी अपनी अभिनय क्षमता के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। Quote from somebody I don't remember. He said, "If I have to sum up everything I know, I've learned about life in 3 words. It's this: it goes on." क्या बात है? क्या बात है? Yeah, it's a fact. और अब जब स्टार सिस्टम की दीवारें चरमरा रही थी, तब इस क्रांतिवीर ने धुरंधर में एक विकृत किंतु बुद्धिमत्तापूर्ण खलनायक की भूमिका निभाई। जिस समय अन्य नायक भगवान बनने की होड़ में लगे थे, अक्षय खन्ना ने स्वयं को दानव के रूप में प्रस्तुत किया। यह कोई सामान्य अभिनय नहीं था, यह हीरो पूजा की फासिवादी विचारधारा के विरुद्ध सबसे बड़ा व्यंग्यात्मक प्रहार था। उस नकारात्मक भूमिका ने साबित कर दिया कि वह नायक बनने की तुच्छ अभिलाषा से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इन्होंने अभिनय को सर्वनाम से मुक्त कर दिया। आज जब बॉलीवुड का एक व्यापार स्टारडम की खोखली दीवारों पर खड़ा है, तब क्रांतिवीर अक्षय खन्ना एक दुर्लभ उपेक्षित सत्य है। वह उस क्रांति का प्रतीक है जो धीमी गति से चलती है, पर जब चलती है तो सिनेमा के मस्तक पर एक अमिटी स्याही छोड़ जाती है। तो अब आप बताइए, क्या इस महान योद्धा को वह स्थान मिला है जिसके वह हकदार थे? क्या इस देश की जनता जो केवल शोर और चमक दमक के पीछे भागती है, वो इस शांत क्रांति को समझ पाई? एवं आज जब हम इस सपाट छाती वाले क्रांतिवीर के स्तब्ध कर देने वाले अभिनय का अवलोकन करते हैं, तो क्या हमें अपने विवेक पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? खैर, युग पुरुष क्रांतिवीर अक्षय खन्ना की इस मौन गाथा को हमारा क्रांतिकारी सलाम है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि ये अक्षय खन्ना की जो जीवन गाथा मैंने अपने अंदाज में आपको सुनाया है, ये आपको कैसा लगा। और जो तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं कि इन पर वीडियो बनाइए, उन पर वीडियो बनाइए, मैं उन सभी के कमेंट्स का पूरा सम्मान करता हूं, और जल्द ही आपको द लोक रस के इस चैनल में उन सभी की कहानी मेरे अंदाज में जरूर देखने मिलेगी, जल्दी मिलेगी। आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मेरा लगातार साथ दीजिए, आप लोग के लिए कर रहा हूं। और जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आपका सुझाव है, उसका मेरे तरफ से तहे दिल से आभार है, धन्यवाद है। मैं प्रयास कर रहा हूं, आपकी तरफ से मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो भी बताइए। और धन्यवाद, शुक्रिया, चलता हूं।